हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक्स क्लिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तारा सुतारिया की। तारा सुतारिया ने अपनी फिल्मों में काम करके बताया है कि वो एक काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। इसके साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छी सिंगर भी है और एक बहुत अच्छी डांसर भी है। और तारा के लुक्स भी अमेजिंग हैं। लेकिन लगता है आजकल तारा का फोकस अपने करियर से ज्यादा अपने हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स पर ज्यादा है। देखो, अभी कुछ समय पहले तारा सुतारिया का नाम जुड़ा हुआ था आदर जैन के साथ। आदर जैन वही है जो रणबीर कपूर का कजन है और राज कपूर की बेटी रीमा कपूर का बेटा है। और सच्चाई तो ये है कि कपूर नाम का बॉलीवुड में काफी वजन है। लेकिन अगर हम आदर जैन के करियर की बात करें तो उनका अगर हम फिल्मी करियर देखें या फिर उनका प्रोड्यूसर वाला रोल देखें, फिल्म से रिलेटेड इन दोनों ही रोल्स में सुपर फ्लॉप रहा है। आदर की फिल्म्स और उसका काम बॉक्स ऑफिस पर सुपर फ्लॉप रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी तारा और आदर का रिलेशनशिप काफी सीरियस रहा और काफी लाइमलाइट में भी रहा। और उनके फैंस इस कपल को काफी ज्यादा पसंद भी करते थे। लेकिन 2023 में ये कपल का ब्रेकअप हो गया और उसके बाद आदर जैन ने शादी की अलेखा आडवाणी से, जो कि इन दोनों की ही बेस्ट फ्रेंड थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद आदर ने अपनी शादी के एक इवेंट में तारा सुतारिया को बहुत गंदे तरीके से इंसल्ट भी किया था, ये बोलकर दैट शी वाज जस्ट अ टाइम पास फॉर हिम। ये तारा सुतारिया या फिर किसी भी लड़की के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। और आदर जैन के इस तरह की बिहेवियर पर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पर। और अभी तक ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई थी कि तारा सुतारिया की लाइफ में एक और नया ट्विस्ट आ जाता है। तारा का नाम आजकल एक नए और काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करने वाले लड़के के साथ जुड़ रहा है और ये नाम है वीर पहाड़िया। वीर पहाड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक नया नाम है। वीर पहाड़िया काफी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है और इसने फिल्म इंडस्ट्री में अभी एक ही फिल्म की है, स्काई फोर्स करके, जिसमें इसने अक्षय कुमार के साथ काम किया है। लेकिन वीर का करियर अभी अभी जस्ट शुरू ही हुआ है और उसे अभी फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन इसके बावजूद भी वीर पहाड़िया इतनी ज्यादा चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि उसकी फैमिली एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली है। इसी वजह से वीर पहाड़िया फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहा है। देखो, वीर पहाड़िया किसी छोटी मोटी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता। वो महाराष्ट्र के सीएम सुशील कुमार शिंदे का ग्रैंडसन है और उसका परिवार मुंबई के एलीट बिजनेस और पॉलिटिकल सर्कल में काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि वीर पहाड़िया का बड़ा भाई जो है शिखर पहाड़िया, वो जानवी कपूर का बॉयफ्रेंड है। मतलब ये हाई प्रोफाइल पहाड़िया ब्रदर्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। और ऐसा भी सुना गया है कि जो वीर पहाड़िया की एक्स गर्लफ्रेंड थी वो कोई और नहीं बल्कि सारा अली खान थी। और आपको जानकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ये पहाड़िया फैमिली अंबानी फैमिली के भी काफी क्लोज है। वीर ने धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है, जहां बॉलीवुड के और भी स्टार किड्स पढ़ते हैं। और जानवी कपूर और सुहाना खान भी यहीं से पढ़े हैं। ये स्कूल एक तरह से एलीट क्लास के लोगों का हब है, जहाँ कनेक्शन बनाए जाते हैं और ये कनेक्शन सारी जिंदगी भर काम आते हैं। वीर का अंबानी के साथ एक फैमिली इक्वेशन है और ये बात उनके सोशल स्टेटस को और भी ज्यादा हाई करती है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के टाइम पर भी वीर पहाड़िया का नाम मानुषी छिल्लर के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद मानुषी छिल्लर ने ये चीज मीडिया में आके क्लियर की थी कि उनका और वीर का कनेक्शन सिर्फ दोस्ती भर का है। और इसके थोड़े टाइम के बाद ही वीर का नाम जुड़ने लगा तारा सुतारिया के साथ, जो कि आजकल काफी हेडलाइंस में है। तारा और वीर के डेटिंग रूमर्स तब शुरू हुए थे जब इन दोनों को एक ही रेस्टोरेंट से अलग अलग टाइम पर बाहर निकलते हुए देखा गया था। फिर इसके बाद दोनों ने एक फैशन शो में एक साथ रैंप वॉक भी किया और कैप्री इटली में एक ही जैसी याच फोटोज पोस्ट की, जो फैंस के लिए अपने आप में काफी बड़ा हिंट था। लोग इसी से समझ गए थे कि तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया का कुछ न कुछ तो चल रहा है। और अब इसके बाद तारा के लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो थोड़ी सी दारू पर वीर ने कमेंट किया माए, और इस कमेंट पर तारा ने जवाब दिया माइन। और जब से ये कमेंट्स वायरल हुए हैं तब से लोगों ने इस रिलेशनशिप को कंफर्म मान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि तारा सुतारिया, जिसने अपनी जर्नी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से शुरू की थी और इसके बाद अपूर्वा जैसी फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों को काफी इम्प्रेस किया था, वो क्यों अपने करियर पर फोकस करने की बजाय इन हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स में बिजी है? तारा एक ट्रेंड म्यूजिशियन है और उसका एक म्यूजिक वीडियो प्यार आता है, जो कि ईशान खट्टर के साथ था, वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। और अब थोड़ी सी दारू में एपी ढिलन के साथ उसकी केमिस्ट्री भी लोगों को काफी पसंद आ रही है। लेकिन ये सब म्यूजिक वीडियो और गेस्ट अपीयरेंस क्यों, कोई बड़ी फिल्म क्यों नहीं मिल रही तारा को? एक पोस्ट पर किसी ने ये भी कहा था कि तारा सुतारिया को फिल्म इंडस्ट्री में अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए ऐसे पावरफुल फैमिलीज के लड़कों के साथ रिलेशनशिप में फोकस करना पड़ रहा है। हालांकि ये बात सुनने में काफी हार्श लगती है, लेकिन अगर हम बॉलीवुड के डायनामिक्स को देखें तो इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है। देखो, फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपको कंसिस्टेंट वर्क नहीं मिलता तो आपकी नेटवर्किंग और आपके कनेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तारा के केस में आदर जैन के तुरंत बाद
वीर पहाड़िया जैसे इन्फ्लुएंशियल लोगों का नाम जोड़ना शायद ये एक तरीका है उसकी सोशल स्टैंडिंग को मेंटेन करने का बॉलीवुड में। और ये बॉलीवुड का एक सच भी है कि अगर काम नहीं है तो फिर नेटवर्किंग से ही काम चलाया जाता है। देखो, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको अपने काम के साथ साथ अपने नेटवर्क्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ते हैं। खुद तारा ने एक बार बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री का न होने की वजह से उसे अपने स्पेस में काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। तारा के पास ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड है, ना ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर। तो क्या ऐसे में उसे अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में रेलिवेंट बनाए रखने के लिए इस तरह की नेटवर्किंग बनाकर रखनी पड़ती है? जानवी कपूर, सारा अली खान और अब तारा सुतारिया, ये सभी एक्ट्रेस किसी न किसी तरीके से पावरफुल फैमिलीज या फिर इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्टेड हैं। जानवी का रूमर बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया का भाई है शिखर पहाड़िया, और इसके अलावा सारा अली खान भी वीर पहाड़िया की एक्स गर्लफ्रेंड रही है। इन सभी एक्ट्रेस का एक ही पैटर्न देखकर लगता है कि शायद ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि अगर फिल्म्स में काम नहीं मिला तो भी अपने आप को इन्फ्लुएंशियल सोशल सर्कल में स्ट्रॉन्ग रखना तो जरूरी है। अब अगर हम बात करें फिर से तारा की, तो तारा के पास फिल्में क्यों नहीं है, वो छोटे मोटे म्यूजिक प्रोजेक्ट में ही क्यों काम कर रही है? क्या तारा फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन नहीं दे रही है? अपूर्वा के बाद उसका कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। उसे टॉक्सिक जैसी फिल्म के लिए भी कंसिडर किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद वो भी कंफर्म नहीं हुआ। ऐसे में उसकी म्यूजिक वीडियोस जैसे प्यार आता है और थोड़ी सी दारू उसके लिए एक सेफ बेट तो हो सकती है। यहाँ उसे अपना टैलेंट भी दिखाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ वो लाइमलाइट में भी बनी रहती है। लेकिन क्या ये तारा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस के लिए काफी है? उसके फैंस उसकी वर्सटैलिटी और उसके हार्ड वर्क की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी बोलते हैं कि शायद तारा का अब ज्यादा ध्यान अपने करियर से हटकर अपनी पर्सनल लाइफ और अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर तारा और पहाड़िया के इस तरह के रूमर सरफेस के बारे में सुनकर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि इन दोनों की कोई मूवी आने वाली हो, जिसकी वजह से ये बज़ क्रिएट किया जा रहा हो। मतलब कि ये डेटिंग रूमर्स पीआर स्टंट भी हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है तारा सुतारिया की कहानी और बॉलीवुड की काली सच्चाई। यहाँ के कट थ्रोट कंपटीशन में खुद को सरवाइव कराने के लिए कई बार लड़के लड़कियों को बहुत ही हाई प्रोफाइल नेटवर्किंग में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, ताकि फिल्म इंडस्ट्री में उनकी रेलिवेंस बनी रहे। आदर से लेकर वीर पहाड़िया तक इन लोगों से रिलेशनशिप और उसकी पर्सनल लाइफ उसके करियर से ज्यादा चर्चाओं में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गलत है? क्या बॉलीवुड में अपने आप को सरवाइव कराने के लिए इस तरह के पावरफुल कनेक्शंस में रहना जरूरी है, या फिर तारा को अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, ऑडिशन देना चाहिए और अपने टैलेंट से एक बड़ा कमबैक करना चाहिए? ये सब देखकर तो यही लगता है कि बॉलीवुड में रेलिवेंट बना रहना भी कोई आसान बात नहीं है। अगर फिल्म्स नहीं मिल रही तो म्यूजिक वीडियोस, रैंप शोज या फिर हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप्स ही वो स्पॉटलाइट देते हैं, जो एक एक्टर को फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा रख सकता है। पर क्या एक लॉन्ग टर्म प्लान है, या फिर तारा को अपने एक्टिंग और अपने सिंगिंग के थ्रू कमबैक करना चाहिए? फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, तारा को वापस से कमबैक करना चाहिए या फिर फिल्म इंडस्ट्री के हाई प्रोफाइल कनेक्शंस भी उतने ही जरूरी हैं वहां पर सरवाइव करने के लिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें और सिने एक्सक्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।